जिसका नाम है औरत। मेरी क्या मजाल कि मैं मम्मी से बदजुबानी करूं। मैं तो सिर्फ इनकी बदगुमानी दूर करना चाहता था। कैसी बदगुमानी? बताओ अपने चचे जान को कि तुम्हारी मम्मी बगैर किसी वजह के किसी से बदगुमान नहीं होती। तो फिर आप नाजरीन को लेकर क्यों? एक मिनट, क्या नाम लिया तुमने? नाजनीन। थैंक यू। सर आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको इतनी बेतकल्लुफी से फ़ोन करके यहाँ बुला लिया? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं मिस नाज़नीन, बल्कि मुझे तो खुशी हुई कि आपने मुझे अपना दोस्त तो समझा। दरअसल सर मैं आपको अपने माजी के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मिस नाज़नीन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके माजी के बारे में जानने की। लेकिन सर हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि वो रिश्ता शुरू होने से पहले आप वो सारी बातें जान लें जिनसे आप अनजान हैं। मिस नाज़नीन, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके माजी के बारे में हर बात जानना चाहूँगा। इसका मतलब तुम जानते हो उस लड़की को? नहीं, मैं उस लड़की को तो नहीं, लेकिन हाँ इस नाम की एक लड़की को जरूर जानता हूँ। चाचा जानी कौन है वो? कहाँ रहती है? नहीं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मोहसिन के यहाँ उस लड़की से मैं मिला था, और उस लड़की से मिलने के बाद न जाने क्यों। न जाने क्या चाचा जानी? प्लीज बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। इसके हवासों पे तो वो लड़की सवार हो गई है। क्या सिर्फ एक ही नाज़नीन तो नहीं है दुनिया में? जाओ यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। भाभी जान, जाने भी दे, बच्चा है। बच्चा है तो बच्चों की तरह रहे, हमारा बड़ा बनने की कोशिश नहीं करे। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आ ही गई है तो उसको जाके देख लेने में मुज़ायका ही क्या है? देख लेते हैं। नहीं सादत, मैं उस लड़की को देखने नहीं जाऊंगी। अगर मैंने उस लड़की को देखा तो जहांजेब की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और मैं उसकी कोई उम्मीद बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए खानदानी और तहजीब याफ्ता बहू चाहिए। सर मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, मैं वो तमाम आपको सच सच बता चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में आगे चलकर कभी भी हमारे दरमियान किसी किस्म की भी बदगुमानी पैदा हो। नाज़नीन, मैं तुमसे बदगुमान हो ही नहीं सकती। तुम जैसी बहादुर और मजबूत लड़की से मिलकर सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई। सब अब मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं किसी किस्म का भी सदमा बर्दाश्त कर सकूं। बहुत ज्यादा टूट चुकी हूं अंदर से। नाज़नीन, मैं हूं ना तुम्हें समेटने के लिए। ट्रस्ट, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जानती हूँ सर। क्या कर रहे थे? कुछ कर ही तो नहीं सकता। माँ है वो तुम्हारी, तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं चाहेंगी ना? चाचा जानी, मैं जितना चाहता हूँ को नाज़नीन से हमदर्दी हो, उतना ही उससे चिढ़ती है, पता नहीं क्यों। अरे नहीं यार, भाभी जान चिढ़ नहीं सकती। वो गुस्से में अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो उसका मतलब चिढ़ना तो नहीं होता ना। बहरहाल, आप मुझे कुछ नाज़नीन के बारे में बता रहे थे।
अच्छा वो नाज़रीन, हाँ है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, जानता हूँ उसको, एक आध दफा मुलाकात हुई है, बहुत बहुत अपनाइयत सी महसूस होती है। तुम्हें पता है उसके साथ क्या ट्रेजेडी है? उस बच्ची को अपने माँ बाप का तो पता नहीं है, और जिनके हवाले हुई थी या जिन्होंने लेके पाला था वो भी डिसोन कर बैठे थे, और अच्छा ने कहाँ कहाँ दर बदर। चाचा जानी ये वही है। आप प्लीज मुझे इसका पता बताएं ना, मैं शायद इसको जानता हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वही लड़की है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चाचा जानी मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप प्लीज मुझे उसका पता बताइए, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं जानता उसका पता क्या है, लेकिन हम मोहसिन से पूछ लेंगे। अगर मोहसिन को या भाभी जान को उसके बारे में कुछ पता है तो बता दूंगा तुम्हें, लेकिन इसके बदले एक वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। मैं आपका हर वादा मानने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद भाभी जान से तुम बिल्कुल बदजबानी नहीं करोगे, ऊंचा नहीं बोलोगे उनके सामने। जी बिल्कुल, आई प्रॉमिस। रब रांझण वर्गा नहीं। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। मैं जानता हूँ मुझे इस तरह अपने सामने देखकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि नाज़मीन तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब सुनने के लिए बाकी क्या रह गया है इजाज़त? बहुत कुछ नाज़नीन, तुम एक बार मेरी बात सुनो। नहीं जाज़िब, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। प्लीज जाओ यहाँ। प्लीज मेरी बात सुने बगैर मत जाना। जाज़िब, मैंने कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी। तुम जैसे धोखेबाज इंसानों को मैं खूब समझ चुकी हूं। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। चले जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मत। नहीं नाज़नीन, आज नहीं। देखो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस लम्हे के लिए तैयार किया है। मैं अपनी बात मुकम्मल किए बगैर यहां से नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। मैं उस लम्हे चुराए हुए एक एक रुपये का हिसाब आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। देखो ये तुम्हारी अमानत है। कोई भी चीज इसमें से इधर से उधर नहीं गई। सब कुछ इसमें वैसा ही है जैसे पहले था। तुम चाहे तो चेक कर सकती हो। क्या अभी तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तुम्हें पता है जहां से तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं। जिंदगी अजाब बन गई थी मेरी। कुछ नहीं था मेरे पास।
तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ वापस आ जाओगे, मुझे ये सब कुछ वापस दे दोगे, मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं झांसे, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। माफी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहां से, और कभी भी गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सुना तुम? गलती से भी नहीं। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। तुम्हें क्या जरूरत थी जहांजेब को इतनी ज्यादा शय देने की? भाभीजान जवान बच्चा है और इतनी सख्ती जो है वो उसे हमसे दूर भी कर सकती है। अच्छा ये बताओ कि क्या वाकई तुम नाज़नीन को जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। बहुत ही साबिर बच्ची है। आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, जब पहली बार उस लड़की को मैंने देखा था तो मुझे एहसास हुआ उसको देखते ही कि शायद हमारी वरीशा अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। कम से कम उससे हमारी घर की बहू बेटियों से तो मत मिलाओ। पता नहीं कौन है, किस खानदान की है। भाभी जान जिस खानदान की भी हो, लेकिन उससे मिल के इतना जान पाया हूं कि वो जिन माँ बाप की बच्ची भी है, बहुत शरीफुन नफ्स लोग थे। बहरहाल कुछ भी हो, वो लड़की मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। या आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि अभी तक आप उससे मिली नहीं? मुझे पूरा यकीन है जिस वक्त आप उससे मिल ली उसकी सादगी आपका दिल तो मोह ही लेगी। अब मैं क्या करूं इसका मामा? आप ही मुझे बताएं कि अब मैं इसका क्या करूं? किसकी इजाजत से तुम यूं मुंह उठा के चले गए उससे मिलने के लिए? और एक मिनट, तुम्हें उसका एड्रेस कहां? मोहसिन, राइट? तौबा है इस मोहसिन की भी। देखो यार, वो किसी और को पसंद करती है, भूल जाओ उसे। चाचा जानी ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर किसी के प्रेशर में आके इस तरह से करे, और अब जब वो मुझे मिल गई है तो मैं उसको इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगा। नाज़नीन, क्या हुआ? खैरियत तो है? पता नहीं। बेटा क्या बात है, और ये बैग कैसा है? अंकल, जिस शख्स की वजह से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, कल वो शख्स मुझसे मिलने आया था। कौन? जहांजेब? कौन जहांजेब? तुमने उसे घर में कैसे घुसने दिया? ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैम, वो मुझे चोरी की हुई सारी रकम और जेवरात वापस करके गया है।
भाई, भाई आप ठीक तो है? अरे तुम कब आई? भाई ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? क्या हुआ मुझे? सब ठीक तो है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? कल आप गए थे, क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता? वो मैंने आपको जाते हुए देखा था। खफा हो गई मुझसे, बात नहीं करती, कहती है कि मेरी सूरत भी नहीं दिखना चाहती। भाई ये क्या बात हुई कि आप सारी रात उसके बारे में सोचते रहे? मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इतना मुश्किल होगा। मगर भाई मुझे अंदाजा था कि ये सब कुछ इतना ही मुश्किल होगा। अच्छा, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। वरीशा, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझसे इतनी बेरुखी से पेश आएगी। मगर हुआ तो ऐसा ही ना। वो किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात आप इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं? चाचा जानी ने बताया मुझे। एक बार फिर अपने दिल से पूछ के देखिए कि वो क्या कहता है। शायद वो करती है। ये आप नहीं, आपके दिल में छुपे वसवसे कहते हैं। मगर नाज़नीन, तुम इन पैसों का करोगी क्या? जिनके हैं उन्हें वापस करूंगी मैं। वैसे ही बहुत बड़ा कफारा अदा कर चुकी हूँ मैं इन नोटों का, और आज तक कर रही हूँ। मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकती। बेटा तुम कैसे वापस करोगी? बकौल तुम्हारे गजनफर तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, मैं कब तक ऐसे डर के बैठी रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे ये सब फेस करना ही है ना। जो होगा देखा जाएगा। मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। वो सब तो ठीक है नाज़नीन, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ जज्बाती हो रही हो? कुछ अकल से काम लो। मैं तुम्हें पैसे वापस करने से नहीं रोक रही, लेकिन अभी वक्त नहीं है। तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। मैम, मेरा एक एक पल मुझ पर भारी है। मैं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। सिर्फ ये सोचकर कि अगर डैड के आदमियों ने मुझे देख लिया तो अल्लाह जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। और ऊपर से मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी मॉम कहाँ है, किस हाल में है। और आप मुझे कह रही हैं कि मैं सही वक्त का इंतजार करूं? इससे ज्यादा और सही वक्त क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, बीना ठीक कह रही है। ये वक्त मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। जब मामला सारे मामलात पे आ जाएंगे ना, उस वक्त तुम चली जाना ये बैग लेके और गजनफर को वापस कर देना। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी जान, आपको जहांजेब के साथ इतने सख्त रवैये से पेश नहीं आना चाहिए। जरूरी था। तुम नहीं जानते, जब कोई औरत तन्हा अपनी औलाद को जवान करती है ना, तो वो हर कदम फूंक कर उठाती है। कहीं कोई वो ऐसे कदम ना उठा लें कि दुनिया वाले उसे ताने दे देकर ही मार दें। भाभी जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है सादत। आप एक दफा उस लड़की से मिल लें। अच्छी लड़की है। जरूर होगी अच्छी, मगर उसका कोई खानदानी बैकग्राउंड तो नहीं है ना। भाभी जान, ये भी तो मुमकिन है कि उसका खानदानी बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, वो खुद ना जानती। यही तो मैं कह रही हूँ, जो बात हम जानते नहीं है उसके बलबूते में हम फैसले नहीं कर सकते। ये शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वारिस है वो इस खानदान का, नस्ल चलनी है हमारी उससे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाज़ीन प्लीज, देखो देखो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहाँ का तलाश नहीं किया यार। देखो जहाज़ेब, मुझे तुम्हारी कोई भी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो प्लीज लीव और यहाँ कभी मत आना। नाज़ीन, नाज़ीन प्लीज मेरी बात सुन लो, नाज़ीन प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं भाभीजान खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं होंगी तो और क्या करूंगी? जिसका बेटा बिगड़ जाए वो वहाँ परेशानी होगी ना। अरे कोई नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, आप खामखा टेंशन क्यों ले रही हैं? अब सादत मुझे बताओ क्या बात है? जहाज़ेब और नाज़नीन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्या? कैसे? नाज़नीन घर से गई थी, याद है? जिसके साथ गई थी वो जहाज़ेब था। ओह, इसका मतलब है वो बैग वो जहाज़ेब ने उसको दिया है, एड्रेस गालिबन तुम्ही ने दिया था उसको। अरे भाई, मैंने तो इसलिए बता दिया था कि शायद तुमने मांगा हो, तुम्हें चाहिए हो। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है तो वपाले जानोगे। वो लड़की इस घर में आएगी तो ना जाने क्या हाल होगा। भाभीजान कुछ नहीं होगा, अच्छी लड़की है वो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसे मर्दों पे जादू करना आता है। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, मोहसिन बैठे, मैं खाना गर्म करवा रही हूँ। सादत, इन्हें जाने मत देना, मैं खाना गर्म करती हूँ। लगता है भाभीजान बहुत गुस्से में। और भाभीजान का गुस्सा गलत भी नहीं। जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका इमेज ही भाभीजान पे बुरा पड़ गया तो क्या किया जा सकता। और फिर भाभीजान की ये जिद कि मैं एक अच्छे खानदान की लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगी, हसब नसब देख। भाभीजान आज बहुत गुस्से में थी भाई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बीना। क्या मतलब? भाई आज एक बात तो साबित हो गई कि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताए ना क्या हुआ है। तो सुनो, नाज़नीन को धोखा देने वाला जहाज़ेब कोई और नहीं है, भाभीजान का बेटा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? भाभीजान को तो आए कुछ अरसा ही हुआ है और ये नाज़नीन वाला वाकया को तो काफी अरसा हो गया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जहाज़ेब यहाँ बहुत पहले आ गया था और भाभीजान बेचारी अब आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कशीदगी की क्या वजह है? नाज़नीन का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी क्यों खिलाफ है इस रिश्ते के? बताता हूँ, बैठो। देखो बीना, हमारे माशरे में हर इंसान अपने हस्ब नस्ब और खानदानी बैकग्राउंड से पहचाना जाता है, और हम बेचारी नाज़नीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इन दोनों बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सुना था भाभीजान काफी समझदार खातून है, लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि एक बिन माँ बाप की बच्ची के बारे में वो ऐसा सोचेंगी। हाँ, लेकिन अगर भाभी के शूज में जाके सोचा जाए तो वो इस वक्त कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी। पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता था कि वो मुझे नाज़नीन से मिलवा दे, और जब मेरी मुलाकात नाज़नीन से हुई तो ऐसा लगा जैसे जैसे पहली बार उससे मिल रहा हूं। उसको मुझसे नफरत है, नफरत। नफरत भी तो एक जज्बा है, और हम नफरत उन्हीं लोगों से करते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अहमियत देते हैं। वरीशा, ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। तुम जानती हो, आज कई घंटे में नाज़नीन के घर के बाहर खड़ा रहा, उसका इंतजार किया, और जब वो मेरे सामने आई तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया और चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी मैंने अपने लिए। वो खफा है मुझसे, नाराज है। तो भाई मनाए उसे, माफी मांगना आपका काम है और माफ कर देने का उसको हासिल है। भाई अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो वो आपको जरूर माफ कर देगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आई होप सो। अच्छा, अब तुम तैयार रहना शाम में, ओके? मैं आता हूँ फिर। अरे बीना, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो मैं हुई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप आई थिंक आप लोग बिजी हैं, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, आइए ना अंदर। आप अंदर आइए। हाँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। हमजा, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खास तौर पर आया था। आफ्टर ऑल शाम में एंगेजमेंट है हमारी। तुम्हें नाज़नीन ने बताया नहीं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सादत तुम्हें इन सारी बातों को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा ताकि घर में बढ़ती हुई कशीदगी कम हो सके यार। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों को समझा सकूं, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है सादत, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो तुम अपनी बेटी को कैसे ढूंढ पाओगे, जबकि तुम अभी जानते भी नहीं कि वो है कहाँ। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फैमिली को कैसे ढूंढूं। इस सिचुएशन में एक तरफ भाभी जान है और दूसरी तरफ जहांज़ेब और नाज़नीन, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। समझाओ तो किसी को क्या समझाओ। अच्छा अच्छा ठीक है करते हैं बात, मैं कॉल करता हूँ, बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इतना गुस्सा? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? आज मैं नाज़नीन के घर गई थी, वहां मेरी हमजा से मुलाकात हुई है। हमजा से? हमजा वहां क्या कर रहा था? दोनों बैठ के वहां एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं। समझा समझा के थक गई हूँ, इस लड़की को मानती ही नहीं है। और वो हमजा मुझे देखते ही शहंशाहों की तरह अकड़ के खड़ा हो जाता है। वो तो सिर्फ इसलिए कि इस पॉइंट पे तुम उसे लेकर आई हो। और जहां तक नाज़नीन का ताल्लुक है, मैंने तुम्हें समझाया था उसमें इतना ना घुसो, लेकिन तुम सुनती नहीं। वो दोनों मंगनी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मंगनी कर लेने तो मंगनी। एक बात तुम्हें बता दूं, ये मंगनी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। रिलैक्स। हाँ मम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप नाज़नीन की किरदार कशी करें। मैं किसी की कोई किरदार कशी नहीं कर रही, जो महसूस कर रही हूँ वो बोल रही हूँ। पहले तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और आज तुम मेरे आगे ज़बान चला रहे हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, गुस्ताखी माफ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप जो कर रही हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो मैं ठीक समझती हूँ वो कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ मोहब्बत का भूत बोल रहा है। आप जो चाहे सोचें, जैसा चाहे समझें, मगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नाज़नीन से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आपकी इसमें मर्जी हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो तुम रहो इस घर में। मैं जा रही हूँ यहाँ से, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। मम्मी मेरी बात जी जी जी, परेशान ना हो जी, जो दवाएं दी हैं ना उन्हें कंटिन्यू रखें, सुबह चक्कर लगा लीजिए। ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। मुहसिन देखें, हमजा ने अपनी और नाज़नीन की पिक्चर सेंड की है मंगनी की। कर लिया आखिर इसने अपनी मनमानी। काफी खुश नजर आ रहे हैं दोनों। बिना और कर भी क्या सकते थे सिवाय समझाने के। अब जहांज़ेब का क्या होगा? पता नहीं, लेकिन जिस नाज़नीन को मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है उसका ये फैसला वक्ती और जज्बाती है। अब किसे फोन कर रहे हैं? सादत को। क्यों? उसे ये बता दूं कि जिसकी वजह से उसके घर में परेशानी और टेंशन थी, अब तो वजह ही खत्म हो गई। हेलो। मामा, आज आपकी बेटी का किसी ने हाथ थामा है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आज आप मेरे साथ होते।
मेरा ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता आपके होने से। ये भी कोई मंगनी होती है भला? ना ढोलक बजी, ना लोग आए, ना संगीत हुआ और ना ही कोई रस्म। बस एक बंद मुट्ठी और मुट्ठी में अंगूठी जो मुझे पहना दी गई। ना किसी ने मुबारकबाद दी और ना ही किसी ने मुंह मीठा कराया। ऐसी हुई है आपकी बेटी की मंगनी मामा। शायद हम जैसी लड़कियों के नसीब में खुशियां ही नहीं होती। अगर जो भी है, आज मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। काश आज के दिन आप मेरे साथ होते। नाज़ेब, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो सब हमें मिलता रहे। जो रिश्ते, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, उनकी ज्यादा अहमियत होती है। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ मम्मी कर रही है क्या वो ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा कि तुम क्या चाहते थे और तुम्हारी माँ क्या कर रही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस लड़की के लिए तुम अपनी माँ से, अपने घर से बगावत पे तुले हुए थे, वो लड़की अपनी जिंदगी का साथी किसी और को चुन चुकी है और उस फैसले में तुम कहीं नहीं। वो लड़की किसी और से मंगनी कर रही है। किससे जैसे? क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो किससे मंगनी कर रही है? कौन है वो आदमी? जो भी है, उसको पसंद करती होगी तो कर रही है ना, उससे प्यार करती होगी। नहीं चाचा जानी, वो ऐसा कर नहीं सकती। मेरी इतनी सी नादानी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती मुझे। सजा तुम्हें नहीं दे रही, खुद को दे रही है। क्या कहा आपने? नहीं, बहरहाल जो भी है, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। उसने ये फैसला नादानी में किया है, खफा होकर किया है, नाराज होकर, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं उसने ये फैसला क्यों लिया, और ये उसको मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो क्या करोगे? कहां जाओगे और जाके करोगे क्या? कुछ नहीं तो कम से कम कोशिश तो कर सकता हूं। मेरी बात सुनो जानी प्लीज, अब आप मुझे रोकिएगा मत, क्योंकि अब मैं नहीं रोकूंगा। माफी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जैसे धोखेबाज इंसानों को मैं खूब समझ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। जिस लड़की के लिए तुम अपनी माँ से, अपने घर से बगावत पे तुले हुए थे, वो लड़की अपनी जिंदगी का साथी किसी और को चुन चुकी है और उस फैसले में तुम कहीं नहीं। वो लड़की किसी और से मंगनी कर रही है। हेलो, खैरियत तो है? बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे हो। कुछ नहीं, बस ऐसी। क्या बात है झांसे?
क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? हमजा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब है कि जरूर कोई लव ट्रेजेडी सी। मिस्टर हमजा प्लीज। कोई बात नहीं, जब ज्यादा परेशान हो जाओ तो मेरी तरफ आ जाओ। मैंने काफी लव केसेस सॉल्व किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ वापस आ जाओगे, मुझे ये सब कुछ वापस दे दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? चले जाओ यहाँ से और कभी भी गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सुना तुम? देखा तुमने सादत, जहांजेब ने उस लड़की के लिए मेरे साथ कितनी जुबान दराजी की है। जवान बेटा है, डरती हूँ कहीं कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है जहांजेब की तरफ से। कुछ दिन और गुजरेंगे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगी। वो कैसे? जिस लड़की के लिए वो आपके साथ बदतहजीबी कर रहा था, बदजबानी कर रहा था, उस लड़की ने अपने ही बॉस से एंगेजमेंट कर ली। क्या? हेलो भाई, आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। आपको पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ। हेलो हेलो भाई, आप बोल क्यों नहीं रहे? हेलो। सुन रहा हूँ। कौन? आप कौन? मैं जहांजेब का दोस्त बात कर रहा हूँ। भाई कहाँ है? मेरे घर पर है और उसकी तबीयत इस वक्त कुछ खराब है। जैसी तबीयत ठीक होती है मैं खुद घर ड्रॉप कर जाऊँ। ठीक है। वो भाई को कॉल की थी मैंने, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुनो, यहाँ बैठो। क्या बात है, तुम उदास हो, नाराज हो? नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी से नाराज होने की। देखो बेटा, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। भाभी जान जो कुछ कर रही हैं वो इस घर की बेहतरी के लिए कर रही है, तुम्हारे और जहांजेब के लिए कर रही है। क्या फायदा है ऐसी भलाई का जब दुखे दिल के साथ जिंदगी को खींचा जाए। चाचा जान, अगर भाई अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है। तुम नहीं समझोगी अभी इन बातों को, तुम बहुत छोटी हो अभी इन बातों के लिए। मम्मी, हम ना उस वक्त बच्चे थे ना अब बच्चे हैं। जिंदगी की दौड़ धूप में हमने भी आपके साथ सारे दुख झेले। आप तो हमें छोटे होने का ताना ना देना। ताना नहीं दे रही हूं मैं मानती हूं कि जिंदगी की भाग दौड़ में तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मगर इस मामले में तुम अभी बहुत छोटी हो। अरीशा, बेटा बहस मत कर, क्योंकि इस बहस का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम ये बहस कर रही वो अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है और उस फैसले में जहांजेब के लिए कोई जगह नहीं। मोहसिन, एक बात तो बता, जहांजेब क्या वाकई नाज़नीन में सीरियस है? भाई जो कुछ आज मैंने सादत के घर में देखा है उससे तो ये लगता है कि वो नाज़नीन के मामले में बहुत सीरियस है। आप मिले हैं जहांजेब से? कैसा लड़का है? भाभी जान का बेटा है, अच्छा ही होगा। तो फिर क्या सोचा? इसमें ऐसा क्या सोचना है? अरे भाई, जहांजेब नाज़नीन से प्यार करता है और हर लिहाज से अच्छा है। नाज़नीन भी उसे चाहती है, बस ये हमजा को बीच में से निकालना है। इतना आसान नहीं होगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो मैं जानता हूं कि भाभी नाज़नीन को अपनी बहू कभी नहीं बनाएगी। उनका क्या मसला है? अच्छी भली लड़की तो है। खानदानी नहीं है। एक खानदान क्या सारी खूबियों को निगल लेता है? सारी खूबियां खत्म हो जाती हैं। टीना, यार ये उनके घर का मामला है। उनके घर का मामला नहीं, नाज़नीन की जिंदगी का मामला है, और मैं उसे असूलों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी।
देखो बीना, हमारे हाथ खाली हैं। ऐसा ना हो कि जैसे आज हम वहां गए थे और हमारे पास कुछ नहीं था, आगे भी कुछ ना हो। लेकिन मोहसिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फिलहाल मुझे चेंज करने कपड़े। आई एम वेरी टायर्ड। जाजेब, तुमने बहुत मायूस किया मुझे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि अफसोस इस बात का है कि तुम खुद को संभाल नहीं पाए। नाज़रीन के फैसले के बारे में जानकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और नशा कर बैठे। जहां तुम्हें साबित कदम रहना था वहीं डगमगा गए। बस हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी है चाचा जानी। हमने जब जो चीज चाही, जो चीज मांगी, वो हमसे छीन ली गई। और उसके बाद मैं अपनी मोहब्बत को खोता देख नहीं पा रहा हूं। तो क्या करोगे? नशा करो। मानता हूं रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, और बाकी जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनका क्या? उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। बस हो गया, हक अदा कर दी। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हीरे जवाहरात की तरह होते हैं। इनको संभाल के रखना चाहिए। रिश्ता चाहे तुम तोड़ो या चाहे दूसरा, नुकसान दोनों का होता है बराबर। थैंक यू। कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने कहाँ जाना है, ऑफिस जाऊंगी बस। नाज़नीन, तुम्हें ऑफिस आने की अब जरूरत नहीं है। मगर क्यों, कोई शिकायत है आपको मेरे काम से? अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर सब सर नहीं, हमजा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे अच्छा लगेगा। चीज, आई मीन हमजा। अब लग रहा है ना कि मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? आप जानते हैं कि ये जॉब मेरी ज़रूरत है। जानता हूँ। अब तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँ। हमजा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसमें बोझ बनने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये सब शादी के बाद। वो कल रात को जब हम फोन पर बात कर रहे थे तो कौन था आपके साथ? क्या हुआ, कहाँ खो गए? हाँ, वो एक दोस्त था साथ, बेचारा बहुत डिस्टर्ब है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच करके किसी और से मंगनी कर ली। ओहो, बेचारा। खैर तुम इस बात को छोड़ो, ये क्रेडिट कार्ड तुम अपने पास रखो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास है, फिर भी ये रखो। अब नहीं, आप इसे अपने पास ही रखें। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपसे कह दूंगी। श्योर? जी। ओके, एज यू विश। अच्छा मैं चलता हूँ, एक मीटिंग के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, कैसा है हमारा बहादुर बेटा? मैं बहुत खुश हूँ, हमजा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारी तरफ से तसल्ली बख्श जवाब सुन के सुकून सा मिल गया दिल को। मुझे क्या होना था अंकल,
जिसके साथ आपकी दुआएं हों उससे क्या हो सकता है? अरे भाई, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम खुद को अकेला कभी ना समझना। अंकल, आपके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? आ जाओ, किसी दिन घर आ जाओ। जरूर आऊं। एक बात पूछो, सच सच बताओ। जी पूछें। जो लड़का स्टेशन पे तुम्हें छोड़ के भाग गया था, उससे मोहब्बत है तुम्हें? काश अंकल मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन हो तो मैं कभी भी उस धोखेबाज को अपने दिल में जगह ना दे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं उसकी धोखेबाजी को भुला दूं और उसे माफ कर दूं। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, हो गई बात साजिश से? जी हो गई, बहुत खुश लग रहे थे। होना भी चाहिए उन्हें खुश। बरसों बाद उन्होंने फैमिली मिली है अपनी। कैसी है उनकी फैमिली? बहुत अच्छी। मैं जाऊंगी बहुत जल्द उनसे मिलने। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जाना भी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं।